वो गैस का क्या हाल है? गैस ही नहीं आ रहा है। इंडिया चांद पे पहुंच गया है और भाई हम पहले से चांद पे मौजूद है। ना गैस है, ना पानी, ना बिजली, और मैं क्या कहूँ। कि वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला कोरंगी के अंदर। ज़िला कोरंगी की अगर आबादी की बात की जाए तो तकरीबन जो है यहाँ पर आबादी 30 लाख से जायद आवाम पर मुश्तमिल है। इस कोरंगी को 4 टाउन्स के अंदर बांटा गया है, जबकि अगर MNAs और MPAs की बात की जाए तो यहाँ MNA 3 हैं, जबकि MPAs की तादाद यहाँ पर 7 है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि कोरंगी के रिहायशियों को जो बुनियादी सहूलियात हैं वो अब तक मैसर नहीं। लोग आते भी रहे, लोग जाते भी रहे। कभी तहरीक इंसाफ ने इस सीट्स पर अपने कदम जमाए तो कभी MQM पाकिस्तान इस सीट पर बराजमान हुई, मगर मसाइल वहीं के वहीं खड़े दिखाई देते हैं। गैस का मसला हो या फिर पानी का मसला, तमाम मसाइल जिस अंदाज से पहले चलते आ रहे थे उसी अंदाज से आज भी अपनी जगह पर कायम है। इस वक्त कोरंगी का सबसे बड़ा मसला जो है वो कब्जा माफिया का है। लेकिन यहाँ पर रहने वाली सियासी जमातें इतनी ताकत क्यों नहीं रखती कि उन कब्जों को खाली करा लिया जाए। इस वक्त हम कोरंगी के अंदर मौजूद हैं। कोरंगी की आवाम के पास जाएंगे, उनसे मसलों के बारे में जानेंगे, उनसे दरियाफ्त करेंगे कि आखिर कोरंगी का सबसे बड़ा मसला है क्या। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो मेन मसला है पानी का, ठीक है, और उसके बाद हम अगर बात करें सीवरेज का, बहुत ही ज़्यादा जो है ना इसका मसला इस हद तक है कि अगर हम किसी गली में भी जाते हैं ना तो जाने में इतनी परेशानी होती है, यहाँ तक कि स्कूल के बच्चे हों या मदरसे के या नमाजी कोई वहाँ से गुजर रहा हो तो बड़े मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ दीगर और भी मसले मसाइल हैं। किन चीज़ पर हम अगर बात करें, और ये वो मसले नहीं हैं, ये काफ़ी अरसे से चलते हुए आ रहे हैं। इलेक्शन का टाइम आता है, कोई भी आता है सीट के लिए वोट मांगने, बट उस वक्त नज़र आता है, लेकिन सीट या जीतने के बाद कोई नज़र नहीं आता। भाई कोरंगी में तकरीबन वाली साहब मेरे आए हैं 1957 से। 1957 से वाली चले गए, अब मैं हूँ। कोरंगी में सबसे बड़ा मसला ये है कि गटर लाइन और रोड, तीसरा मसला है पानी, और अब एक चौथा मसला खड़ा हो गया गैस, जो आता ही नहीं है। पूरे लांडी के अंदर या कोरंगी के अंदर जहाँ भी देख लो सीवरेज लाइन बंद है, पानी आता नहीं है, गैस आता नहीं है। ये सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम्स है। अभी एक दिन गैस बंद होता तो अब 3 दिन गैस बंद होते हैं हमारे यहाँ, जुमा हफ्ता इतवार, जबकि एक दिन बंद होने का था लेकिन 3 दिन बंद हो रहे हैं। कोरंगी में तो 25 साल से रह रहे हैं, मसले मसाइल तो बहुत हैं यहाँ पे। एक मसला हो तो कोई बताए। कौन कौन से मसले? पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़कें, गैस नहीं है, लोगों का सालन नहीं पक रहा, रोटियाँ नहीं पक रही। क्या मसले हैं आपको बताएं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। पहला सवाल आपका कि मैं कब से कोरंगी की कवरेज कर रहा हूँ। मुझे सहाफ़ती फील्ड में कोई 15 से 20 साल हो चुके हैं, और मैं तकरीबन 15 से 20 साल से ही कोरंगी की कवरेज कर रहा हूँ। फिर 2013 में जब ये डिस्ट्रिक्ट बन गया कोरंगी, तब भी कवरेज कर रहा है। और जो आप कह रहे हैं कि मसाइल या कोरंगी को किस तरीके से देख रहे हैं, देखें, कोरंगी जब डिस्ट्रिक्ट बना 2013 में, उससे पहले भी थोड़े से तरक्याती काम हुए, 2013 में भी हुए, लेकिन कोई ख़ासी उसमें फ़र्क नहीं आया। अगर मेन रोड कोरंगी की बात करें तो कोरंगी मेन रोड कोरंगी क्रॉसिंग से ये तो डेवलप हो गया, बना दिया गया, लेकिन जो इलाकाई मसाइल हैं वो जूं के त्यों हैं। इलाके में सीवरेज का मसला है, बहुत ज़्यादा कचरा नहीं उठता, अभी भी वही कंडीशन है, कचरा नहीं उठता, कचरा पड़ा। हालांकि बहुत सारे अदारे इस पे काम करने के लिए मुतहरक है, लेकिन काम नहीं कर पाते। यार पैदाइश का मसला तो ये कि मैं तो पैदा कोरंगी का हूँ, इसी इलाके में बड़े हुए, सब कुछ देखते हुए आ रहे हैं। पहले के निज़ाम बड़ा अच्छा चल रहा था,
कोई रिश्वत नहीं दी। अब तो रिश्वत हर जगह, गटर साफ कराओ तो रिश्वत, बिजली की लाइन लगाओ वहाँ चलो, लोड शेडिंग नहीं कर रहे हैं लेकिन इतना टैक्स लगा दिया है कि लोगों की लूमें टूट रही हैं, हमारी सनत तबाह हो गई है। तो मैं पैदा भी यहीं हुआ और अब मैं दायरे के उम्र के हिस्से में भी हूँ, लेकिन बेटा इस इलाके का कम से कम हमारे इलाके का अलमिया ये है कि कोई भी मैंने MPA, काउंसलर या चेयरमैन जो लोग भी हैं, इस इलाके को हमेशा इन्होंने नज़रअंदाज किया है और ऐसा इग्नोर किया है कि आपके सामने रोड रास्ते हैं। क्या हुकूमत कहती है हमने लोगों को ये दिया वो दिया, जब हम जाते हैं जताते हैं तो पता ही चलता है कि भाई इनके पास तो वसाइल ही नहीं कि हमें कोई मसाइल का हल करके दें। और हमारे बुनियादी मसाइल तो इतने ज़्यादा हैं, रोड रास्तों के, सीवरेज का निज़ाम देख लें। हमारे जहाँ वही आपसे बात कर रहा हूँ, इससे आगे मदीना जामा मस्जिद, अक्सर आप भी इसी इलाके के भासी हैं, देखते होंगे कि सीवरेज का पानी ऐसे होता है कि नमाजी हज़रात से गुजरना दुश्वार होता है और कपड़े वगैरह भी हर वक्त पलीत होने के तहफ़्फ़ुज़ात। तो अब क्या किया जाए, हम लोग तो मतलब ज़ाहिर पिछे हुए लोग हैं परेशानी में। क्योंकि कोरंगी में सबसे बड़ा मसला है ट्रैफिक का। आप जगह जगह देखते हैं जिंची रिक्शे, बहुत सारी चीज़ें जो उस वजह से ट्रैफिक जाम रहता है। अब जब आप इलाके के अंदर आ जाते हैं तो कई सेवरेज के मसाइल, कई खेलों के मैदानों में जो है वो कब्जा माफिया सरगर्म है। कभी किसी खेलों मैदानों में जो एक्टिविटी की जाती थी खेल की, तो अब वहाँ जो है वो दिन में या तो बाजार माफिया होता है या रात में वहाँ टेंट माफिया होता है। खेलों की एक्टिविटियाँ कम होती जा रही है, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल जो है उसका ग्रोथ अब कम होता जा रहा है। तो कोरंगी बेसिकली बहुत सारे मसाइलों से घिरा हुआ है। किसी टाइम में कोरंगी की मिसालें दी जाती थी, लेकिन अब जो है वो कोरंगी की कोई मिसाल नहीं दी जाती क्योंकि कोरंगी मसाइल से घिरा हुआ है। वाटर का समझने, पानी का बड़ा फुकदान है, अवाम कोरंगी की तरसती रहती है, बूंद बूंद पानी को तरसती रहती है। अगर सीवरेज की मामला बात करें तो मेरा ख्याल छोटे से इलाकों से लेके बड़े इलाकों में भी पानी सीवरेज के मसाइल हैं। और इसके अलावा क्योंकि आबादी कुछ इस तरह की है, कोई भी मुख्तलिफ सियासी पार्टियां यहाँ आई लेकिन किसी ने खातिर-खा काम नहीं किया कोरंगी की आवाम के लिए। इंतखाबात तो करीब है, मगर सवाल ये है कि आखिर इस मर्तबा कोरंगी की जो आवाम है वो अपना वोट, अपना कीमती वोट किसे देगी? क्या वो अपना वोट मुस्लिम लीग नवाज को देगी या फिर वो अपना वोट MQM पाकिस्तान को या फिर जमात इस्लामी को? क्योंकि अब ये वही जमात होगी जिसे आवाम अपना मसीहा समझेगी। माजी में हमने ये देखा कि पाकिस्तान की आवाम, कराची की आवाम और खुसूसन कोरंगी की आवाम जो है एक्सपेरिमेंट्स करती हमें नजर आई है। MQM पाकिस्तान के बाद इस कोरंगी की रिहायशियों ने अगर किसी जमात को चुना था तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। इस मर्तबा आवाम अपना वोट किसे देगी, इस हवाले से भी हमने आवाम से जो बात की अब वो भी आपको सुनाते हैं। अभी तक जो गहमा गहमी आनी चाहिए थी सियासत में या पार्टियों में, वो अभी तक नहीं आ रही। जो भी पार्टी आए वो आवाम के लिए काम करे, आवाम की बात को सुने, आवाम से जो वादे करते हैं उनको पूरा करने की कोशिश करें। कि यहाँ पीपल्स पार्टी है, वहाँ जमात इस्लामी है, वहाँ PTI है, वहाँ MQM है, इसमें ना बांटें हमें। हम डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, हम डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के लोग हैं, हम जो यहाँ के मकामी हैं वो सब पार्टियों के लिए एक है क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं। तो कोई भी पार्टी अगर आती है वो किसी दूसरे एरिया के वोटर ना समझे कि ये दूसरी पार्टी के वोटर हैं, वो ये समझ के काम करें कि ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, हमारे लोग हैं। यार कास्ट करते करते तो ये टाइम आ गया, बुढ़ापे में आ गए। अभी देखो गैस का क्या हाल है, गैस ही नहीं आ रहा है, बिल का डबल कर दिया है, हर जगह डबल टिबल रेट हो रहा है, आवाम परेशान हो गई है। अब ये कि देखो कोई अच्छा उम्मीदवार अल्लाह की तरफ से आ जाए, ये भी वही सही कर सकता है, इनकी ताकत नहीं है। ऐसा लग रहा है कि लोग PTI की तरफ रुझान ज़्यादा है। अब वो ऐसे आने वाले वो लोग भी क्या करते हैं, पहले ही मुंतखब होकर जा चुके हैं। बहरहाल इस इलाके को तो बेटा हमेशा, ख़ास हमारे केर या खड्डी स्टाफ वाले इलाके को हमेशा हर मुंतखब नुमाइंदे ने नज़रअंदाज ही किया।
आवाम को चाहिए कि इलेक्शन में वोट उसी का इंतखाब करें जो उनके लिए काम करती है। देखिए, इलेक्शन से पहले लोग आपके घरों पे भी आते हैं, वोटिंग कैंपेन भी होती है और आपको बुलवाया भी जाता है, आपके साथ बहुत सारे वादे किए जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। तो यही हाल हमारी सियासत का है। हर पार्टी आती है, अपने तरीके से वोट लेके जाती है, मैंने पहले भी कहा था, लेकिन वर्क काम कुछ नहीं होता। और हर बार लांडी कुरंगी डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं तो यही सोच रखते हुए आगे बढ़ते हैं, हो सकता है अब कुछ तब्दीली आए, लेकिन ऐसा नहीं होता। और जहाँ तक कि वोट की बात है तो मेरी तरफ से तो ये कि मैं नहीं समझता कि मैं वोट दूं किसी को जब मेरा मसला ही नहीं हल हो रहा है। सबसे बड़ा अहम मसला ये पानी का, ठीक है। और 2023 और 24 में अब इंटर होने वाले हैं। आज भी वो टाइम है जहाँ पर घरों की लेडीज़ें जो है ना पानी भर के गैलन से घरों में लेकर आती है। तो ये कौन से दौर में हम जी रहे हैं? वो कुछ दिन पहले ये सुनने में आया था इंडिया चांद पे पहुंच गया है। और भाई हम पहले से चांद पे मौजूद है, ना गैस है, ना पानी, ना बिजली। और मैं क्या कहूँ, पीटीआई ने काम बहुत अच्छा किया, लोग मुतमईन थे, लेकिन इन लोगों से मुतमईन नहीं है। आइंदा अगर फिर आने वाले दिनों में पीटीआई आती तो इतना तो कह सकता हूँ फिर लोग पीटीआई को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ काम अच्छे किए जो लोगों को शऊर दे दिया। अवाम के बयान करदा कोरंगी के ये मसाइल आखिर नए मसाइल नहीं हैं, ये वही बुनियादी मसाइल हैं जो अरसे दराज से चले आ रहे हैं। इंतखाबात 2007 या 8 के हों, या फिर इंतखाबात 2013 के, या फिर इंतखाबात हो 2018 के, इंतखाबात होते रहते हैं, मगर कोरंगी के बुनियादी मसाइल कोई हल करने को तैयार ही नहीं है। कोई ये बात करता है कि पानी नहीं आता, तो कहीं गैस की लोड शेडिंग के मसाइल हैं, तो कहीं सड़कें टूट फूट का शिकार है। आखिर अवाम अपना मसीहा कब तक तलाश करती रहेगी? आखिर अवाम की ये तलाश कब अपने इख्तिताम को पहुंचेगी? कौन होगा वो शख्स जो इन कोरंगी के रिहायशियों के मसाइल को हल करेगा और इन मसाइल का सत्याबाद करते हुए कोरंगी के रिहायशियों को एक बेहतरीन जिंदगी फराहम करेगा? ये वो सवालात हैं जो हर शख्स, हर शहरी जो है ढूंढता फिर रहा है।